Can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फुटबॉल ब्लडी हेल। मैं प्रशम कोठारी, मेरे साथ प्रशांत नायर एक और डेविल्स एडवोकेट का एपिसोड लेकर आपके साथ जुड़ गए हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस न्यूपोर्ट काउंटी 4-2। काफी बवाल हो गया भाई, 2 गोल कंसीड कर दिए हमने न्यूपोर्ट जैसी टीम के सामने, तो लोग थोड़े पागल हो गए। क्या प्रशांत, मतलब कुछ स्टैंड आउट परफॉर्मेंस कुछ लगा ये गेम से? क्या, व्हाट वाज योर रीडिंग ऑफ द गेम? स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सिर्फ राजमस हॉयलैंड का था। थर्ड कंसेक्यूटिव गोल इन थर्ड कंसेक्यूटिव अपीयरेंस, तो क्रेडिट वेयर ड्यू। बट पहले 40 मिनट यूनाइटेड वर अनप्लेएबल, मतलब यूनाइटेड वर इन क्रूज कंट्रोल मोड। न्यूपोर्ट बेचारों को समझा भी नहीं क्या हो रहा था। मैं उनको, मतलब इट्स नॉट अ बिग थिंग टू से, बट 74 प्लेसेस का फर्क है दोनों टीम में, इंग्लिश पिरामिड ऑफ फुटबॉल में। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्लास दिख गया था। यूनाइटेड का उतना कुछ खास परफॉर्मेंस तो था नहीं, बट ठीक है, मतलब इवेंचुअली यूनाइटेड का क्लास helped them see through the entire game. Even when the score was 2-2, Newport didn't look very threatening. हाँ ठीक है, 4-5 passes यहाँ वहां जा रहे थे, बट वो फर्क दिख गया था यार। मतलब इट वॉज मैटर ऑफ टाइम, यूनाइटेड विल गेट द थर्ड गोल, एंड वंस यूनाइटेड गॉट द थर्ड, फोर्थ भी जल्दी आ गया था, एंड देन यूनाइटेड जस्ट रैप्ड अप। बट मैसिव क्रेडिट टू न्यूपोर्ट, उनके लिए तो काफी बड़ा गेम है, अच्छा खासा पैसा आया रहेगा। टेनहाग ने तो उनके मैनेजर को तो वाइन सब गिफ्ट किया था। यहाँ आयरलैंड में तो काफी सपोर्ट था न्यूपोर्ट के लिए, क्योंकि उनके स्क्वाड में 7 प्लेयर आयरिश है, मैनेजर आयरिश है, तो लॉट ऑफ पीपल वर वेरी हैप्पी टू सी यूनाइटेड प्ले न्यूपोर्ट। बट ओवरऑल रेगुलर कप टाई फॉर बिग टीम। तो वही, मतलब इट वाज ओके गेम, मतलब आई वुडंट से वर्ल्ड क्लास गेम बाय यूनाइटेड आल्सो, क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि 7-9 गोल मार दिया फर्स्ट हाफ में और फिर चिल करते बैठे। बट नहीं, यूनाइटेड बस यही प्लेड है गुड ना 30 प्रशांत, जैसे मिनट्स, तूने फिर बोला स्विच कि ऑफ। फर्स्ट 40 मिनट्स में 40 मिनट्स में जो होता है गड़बड़, मतलब, और अच्छा खेले और फिर स्विच ऑफ हो जाते हैं, और ये जो 74 पोजीशंस का डिफरेंस है वही आज दिखा है। क्योंकि हाँ। अगर कोई बड़ी टीम के सामने भी नहीं खेलते, प्रीमियर लीग में भी हम लोग, ऐसा कोई भी गेम नहीं होता जो हम्म। हम लोग खेलते हैं दैट इज कंप्लीटली रबिश। समझ करेक्ट। रहा है? ऐसा हाँ। कभी भी नहीं, बहुत कम कम गेम ऐसे होते हैं। हाँ। तो मेनली हम अच्छा खेलते हैं और फिर स्विच ऑफ कर जाते हैं और हार जाते हैं। तो करेक्ट। आज ये जो था हमको कैरी कर गया। और जैसे तूने कहा कि छोटे स्टेडियम, मतलब बड़ा टीम जा रहा है तो उन लोग के लिए एक बड़ा इवेंट था। तो हम्म। ऑफ कोर्स, मतलब प्लेयर्स भी सोच रहे होंगे कि थोड़ा बहुत तो कुछ करके दिखाए। तो वो भी, मतलब एक ब्यूटी ऑफ द कप जो कहते हैं। बट एक था जो एंटनी ने एक गोल और असिस्ट किया, मतलब ऐसा 17-18 सालों में हुआ है पहली बार, वो जो, मतलब ऐसा होता है नहीं कभी भी। बट जो टीम में था उससे ज्यादातर खबरें बनी हैं जो टीम में नहीं था। अभी वो, मतलब आज तक पे एक आता था कि सनसनीखेज खबर के मार्कस रैशफोर्ड, मतलब उसको क्या हुआ, मतलब वो अनवेल उनपे है, उसने इंटरनल ज्यादा, कार्यवाही होने वाली है एज पर टेनाग। हाँ नहीं, मतलब उसने ज्यादा दारू पी ली, वो अनवेल है, उसको इलनेस हुई है, क्या हुआ है भाई? एक साइड ट्विटर की कह रहा है कि मार्कस रैशफोर्ड ने दारू इतनी पी ली कि वो ट्रेन नहीं कर पाया और बहुत अनप्रोफेशनल आदमी है। एक साइड ट्विटर का ये कह रहा है कि भाई देखो, आदमी बीमार हो सकता है, मेरा पब में जाना और बीमार होना दोनों रिलेटेड होना ये जरूरी नहीं है। आदमी का पेट ऐसे भी खराब हो सकता है पब में जाए या ना जाए। और मार्कस रैशफोर्ड को अननेसेसरी क्रिटिसिज्म मिल रहा है। तो क्या प्रताप प्रसाद, क्या मार्कस रैशफोर्ड गुनहगार है, या मार्कस रैशफोर्ड की तबीयत बिगड़ गई, बस इम्यून सिस्टम उसका गुनहगार है? तूने स्कूल में सेट थ्योरी पढ़ा है क्या? हाँ। ये दो 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 चीज है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, बट हाँ। मीडिया ने उसको फिर एकदम यूनियन थियरी बना दिया है। ठीक है, सबसे पहले मार्कस रैशफोर्ड का पार्टी में जाना कोई गलत बात नहीं है, छुट्टी था, 2 दिन छुट्टी था। ही वेंट टू बेलफास्ट, लार्न एफसी करके एक वहां पे क्लब है, वहां पे उसका फॉर्मर टीममेट रॉशॉन विलियम्स खेलता है, जो यूनाइटेड एकेडमी के ही है। पूरा दिन वहीं था, फिर शाम में पार्टी वार्टी करने चला गया, फिर सुबह आते वो बीमार हो गया। ठीक है, नाउ ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, इट्स नोवेयर कोरिलेटेड। पार्टी करने गया सही है, छुट्टी के दिन पार्टी करने गया, ठीक है। एक दिन के बाद ट्रेनिंग है, विच आई एम श्योर ही इज अवेयर ऑफ इट, बट ही वॉज अनवेल सो ही डिड नॉट ट्रेन। ठीक है, जब टेनहाग से ये पूछा गया था, टेनहाग ने बोला ये इंटरनल मैटर है, वी विल डील विद इट सेपरेटली। नाउ द क्रिटिसिज्म विच मार्कस रैशफोर्ड इज गेटिंग इज वेरी वैलिड। ठीक है, वैलिड बिकॉज आई थिंक ही इज नॉट इन द बेस्ट फॉर्म ऑफ हिज लाइफ।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसका बेस्ट फॉर्म ऑफ द लाइफ इज लाइक मो साला लेवल आउटपुट, बट जो लास्ट ईयर का मार्कस रैशफोर्ड था उसका 10% भी इस साल नहीं है ना वो। ठीक है, स्पर्स के अगेंस्ट गोल के बाद वो फिर मुंह बंद करके ये करूंगा सेलिब्रेट वो करूंगा सेलिब्रेट वाला था। उसके बाद देन अ वीक लेटर 2 weeks later you're coming out with this kind of nonsense. It's slightly demeaning for the entire fan base also ना, मतलब पूरा there is a one set of fan base who's devout Marcus Rashford fanboys, जो मतलब मार्कस रैशफोर्ड अगर कल को कुछ भी करे तो भी उसको नेता जैसा वो लोग रखेंगे, उनके लिए तो फीलिंग्स हर्ट ही है ये। बट ओवरऑल आई थिंक आज के मैं पॉडकास्ट में सुन रहा था, पॉडकास्ट बोल रहा हूँ, आज के मैच में सुन रहा था, सवाल ज्यादा एरिक टेन हाग पे उठने वाला है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जेडन सैंचो, मार्कस रैशफोर्ड, राफेल वारान नॉट हैप्पी, कासेमिरो नॉट हैप्पी। ठीक है, नो तेरे प्लेइंग 11 में 5-6 जन तो नॉट हैप्पी विथ योर मैन मैनेजमेंट ना। सो समवेयर इज योर whole attitude of reprimanding people starting to affect the morale of the team, क्योंकि if you think about it, I am with Ten Hag on disciplining the players and everything, but I think there also has to be a line drawn. तो सवाल अभी टेन हाग पे ही है, हाउ इज ही नहीं, गोइंग टू हैंडल दिस एंटायर इशू। ये सवाल ये भी है ना कि मतलब देख, जेडन सैंचो दूध का धुला नहीं है कि वो करेक्ट। तो तरह से उसने हैंडल किया तो वो अच्छा था। हम्म। रोनाल्डो भी पता नहीं वो खुद को क्लब से बड़ा समझ रहा था, और ये पहले जोसे मोरिन्यो के साथ भी हमने देखा है कि कोई भी मैन यूनाइटेड से बड़ा नहीं हो सकता है, और कोई भी डिसरिस्पेक्ट करे तो उसे आई थिंक टेन हाग ने दोनों सिचुएशन में बराबर डील किया। अभी जैसे हमने पहले मैंने ऐसे इंट्रोड्यूस किया कि आज तक पे ऐसे होता था, तो ये सिचुएशन है क्योंकि हमारे पास सिर्फ कई सुनी बातें हैं, कई हाँ। सुनी ट्वीट, किसी ने ये कहा किसी ने वो कहा, कोई भी मतलब एक्चुअल मतलब हमें पता ही नहीं है कि टेन हाग ने क्या बोला है, क्यों रैशफोर्ड को नहीं खिलाया है, रैशफोर्ड ने क्या मतलब एक्चुअली क्या जस्टिफिकेशन दिया है, ये हमें नहीं पता। अभी ऐसी भी खबरें आ रही है कि मार्कस रैशफोर्ड कब से मैन यूनाइटेड में है, और वन ऑफ द प्रॉब्लम्स जैसे पॉग्बा हो गया, सैंचो हो गया, एक प्रॉब्लम वो भी है मैन यूनाइटेड का, क्योंकि सब मैनेजर आए गए वो वहां है, और जैसे तूने कहा कि काफी डाई हार्ड रैशफोर्ड फैन बॉयज है। और ठीक है, मतलब अकेडमी से प्लेयर आया है और उसने काफी बड़े मोमेंट्स दिए हैं हमें लास्ट 5-6 साल में, 10 साल 8 साल में, काफी बड़े मोमेंट्स में रैशफोर्ड का हाथ रहा है। तो एक अंडिस्ट ऐसा नहीं है कि रैंडम उसने कभी भी कुछ नहीं किया और लोग बस ऐसे ही पागल है। उसने क्वालिटी दिखाया है इंटरमिटेंटली, और तभी मतलब एक मैनेजर के लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है कि उसके साथ कैसे डील करना चाहिए। बट प्रशम, मेरा सवाल ये नहीं है कि रैशफोर्ड में क्वालिटी है कि नहीं, ठीक है, द जूरी स्टिल आउट फॉर दैट। 8-10 साल हो गए हैं, अगर तू ईमानदारी से खुद को भी पूछेगा तो बोलेगा इज ही वर्ल्ड क्लास? नो। बट इज ही वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स एट मैनचेस्टर यूनाइटेड? यस। ठीक है, वर्ल्ड क्लास लेवल तो है नहीं, बट इसका एक और डायगनली ऑपोजिट साइड अगर तू सोचेगा, ये आज के टाइम पे लीडरशिप ग्रुप में है ना मैन यूनाइटेड के, ही इज अपेरेंटली कंसिडर्ड एज लीडर एट मैनचेस्टर यूनाइटेड एज पर टेन हाग। ठीक है, 8-9 साल से प्रोफेशनल फुटबॉल खेल रहा है फॉर वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन इंग्लैंड, इंटरनेशनल रेगुलरली खेलता है, बट सो कॉल्ड मतलब अगर तू सोचेगा लीडर ही है ना ये मैन यूनाइटेड का, अगर हैरी नहीं, मैगवायर नहीं लीडर ही होता है। और कैप्टन। दूसरा ये मैं ना मतलब लोग बोलते रहते हैं खाली 26 ईयर्स ओल्ड है, खाली 26 ईयर्स ओल्ड है। ये एक तरीका नहीं है, तुम ऐसे नहीं देख सकते हो कि ओके खाली 26 ईयर्स ओल्ड है, तुम्हें फुटबॉलिंग ईयर्स भी देखने हैं ना। अभी एक हम्म। बंदा है जिसने प्रोफेशनल डेब्यू 22 साल की उम्र में किया है, और वो 26 ईयर्स ओल्ड है, तो चलो वी कैन से 4 साल ही खेला है टॉप फ्लाइट फुटबॉल। ये तो ये 17 साल की उम्र 17 में। साल से टॉप फ्लाइट फुटबॉल रेगुलरली स्टार्ट कर रहा है, हर साल 35-40 गेम्स खेलता है कंसिस्टेंटली, और काफी सालों परफॉर्मेंस भी किया है उसने, परफॉर्मेंस भी दिखाया है। तो ऐसा नहीं है कि ये इनएक्सपीरियंस यंग प्लेयर है ना, ये एक एक्सपीरियंस प्लेयर है और उसको लीडरशिप रोल लेना ही चाहिए। और इन दैट सेम लाइन ऑफ थॉट अभी एक रैशफोर्ड का इश्यू चल रहा है, तो ऑन द अदर हैंड जो दूसरा ये हुआ है कि काफी प्लेयर्स लोन पे चले गए हैं। मतलब ये मेजेब्री का भी एटीट्यूड मतलब सेविया में क्वेश्चन हुआ है, और मतलब ये भी गया है, जेडन सैंचो गया है, उसके साथ काफी 2-3 और प्लेयर भी लोन पे गए हैं। दूसरा ये हुआ है कि लुक शॉ, मार्टिनेज, कासेमीरो, ये सब फिट होकर वापस आ गए हैं। तो एक स्टार्टिंग 11 प्रशांत यूनाइटेड का क्या दिखता है तेरे को, उसमें रैशफोर्ड की अभी जगह बनती है, या एक्चुअली आइडियल स्टार्टिंग 11 में जगह ही नहीं बनती उसकी अब? स्टार्टिंग 11 में रैशफोर्ड के लिए जगह नहीं है।
अगर तू सोचेगा तो, बिकॉज गर्नाचो डिजर्व्स टू स्टार्ट ओवर हिम दिस ईयर, क्योंकि इन फॉर्म तेरा विंगर है, लेफ्ट हो या राइट, गर्नाचो डज द जॉब फॉर इट। बट अभी सिचुएशन यूनाइटेड की कैसी, मतलब तू अगर ध्यान से सोचेगा, एंटनी को खिलाने से अच्छा तू गर्नाचो को राइट विंग पे डाल और रैशफोर्ड को लेफ्ट विंग पे डाल। लिटरली टेनहाग यही कर रहा है लास्ट 2 गेम में, तो यही हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एंटनी से कोई आउटपुट मिल नहीं रहा है। जैसे तूने ये भी बोला, क्या मालूम ये आज का गोल और असिस्ट मे बी स्पार्क्स अप एंटनी फॉर द सीजन। ठीक है, आइडियल स्टार्टिंग 11 यूनाइटेड का तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए: ओनाना, ठीक है, मार्टिनेज एंड वरान सेंटर बैक, ठीक है, डिएगो डालो एंड लूक शॉ, ओके, कासेमिरो एंड कोबी माइनू इन द मिडफील्ड, ब्रूनो फर्नांडिस एज नंबर 10, लेफ्ट विंग शुड बी मार्कस रैशफोर्ड, राइट विंग शुड बी garnacho, एंड अप फ्रंट इज रास्मस हॉयलैंड, क्योंकि अब ऑप्शन ही क्या है मित्रों, बेचारे को खिलाना ही पड़ेगा हर गेम, उसको तो कोई चेंज नहीं कर सकते। तो ये है आइडियल 11। इसमें 2-3 फैक्टर भी आते हैं, जैसे अगर तू, मतलब एक बात तो सही, मतलब you don't have to think about it, but Ten Hag is never going to change his formation. वो 4-2-3-1 ही खिलाते रहेगा, ब्रूनो नंबर 10 ही खेलते रहेगा। इसमें इकलौता चेंज मेरे हिसाब से वो है, अगर तू नॉटिंगम फॉरेस्ट या फिर ब्राइटन, ऐसे जब सब टीम्स को जब तू खेलेगा, मैं एक ही चेंज करूंगा, कोबी माइनो की जगह अगर मेसन माउंट फिट है तो माउंट और कासेमीरो और ब्रूनो खिलाऊंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से माउंट एड्स मच मोर स्टील इन द मिडफील्ड देन कोबी माइनो। माइनो इज टू यंग, उसको तुम 18 गेम और 90 मिनट नहीं खिला सकते, ही हैज टू बी ईज्ड इनटू द टीम स्लोली एंड स्टेडीली। नो, आई कंप्लीटली अग्री विथ यू कि मेरे हिसाब से मेसन माउंट इंजरी से वापस आए तो मैं मेंशन करना ही भूल गया। बट मेसन माउंट मेरे हिसाब से उसको थोड़ा गेम टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज उसे भी यूनाइटेड के शर्ट पे ग्रो करने का मौका तो मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो, मतलब यू कांट जस्ट साइडलाइन दिस गाय जो एक प्रूवन प्रीमियर लीग प्लेयर है और एक प्रूवन इंग्लैंड के लिए एक जमाने में तो स्टार्टर था। अब आई डोंट नो, अब तो यार काफी। चैंपियंस लीग विनर है विद अ क्लब लाइक चेल्सी, एंड ऐसा नहीं है कि स्क्वाड में बैठ के जीता है, हर हर नॉकआउट गेम में गोल है, जो हाँ, सुआरेज, नेमार और माउंट और मेसी, चार, दैट्स एन एलीट लिस्ट। सो नहीं मतलब यही है, तो मेरे हिसाब से आई थिंक कि खेलना तो चाहिए माउंट को, तो आई एग्री विथ यू। बट मुझे अभी भी लगता है कि रैशफोर्ड लेफ्ट से खेलेगा, एंटनी राइट से खेलेगा, गर्नाचो और एंटनी थोड़ा स्विच करेंगे एक दोनों के साथ, और गर्नाचो, एंटनी, रैशफोर्ड एक्चुअली तीनों शिफ्ट करेंगे, थोड़ा अपना मिनट शेयर करेंगे। हॉयलैंड होपफुली एक स्टिंट लगा पाए कंसिस्टेंट गेम्स की, और उसके साथ मेसन माउंट, ब्रूनो फर्नांडिस, कासेमीरो, और डिफेंस तो पिक्स इटसेल्फ। तो मेरे हिसाब से कि ये एक ऐसा टीम बनेगा तो इट्स पॉसिबल कि थोड़ा हम आगे जाकर कुछ कर पाए। बट एक लास्ट चीज टच करते हैं अभी थोड़ा, जो मतलब थोड़ी फुटबॉलिंग से वर्ल्ड। लास्ट चीज ना, एक और चीज हमने डिस्कस नहीं की है, वो है यूरन क्लॉप्स डिपार्चर। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, लास्ट ओके, चीज मैं वही उस पे ही तो आ रहा था कि लास्ट चीज जो वही टच करता है जो फुटबॉल वर्ल्ड में हो रहा है आजकल। जावी बार्सिलोना छोड़ के जा रहा है, क्लॉप लिवरपूल छोड़ के जा रहा है, आर्टेटा का सुना कि जा रहा है, बट वो मतलब 5 मिनट में लग रहा है कि नहीं जा रहा है। तो क्लॉप एंड जावी आर लीविंग। मैं सच्ची बोलूं तो एज सुन एज आई सॉ द क्लॉप न्यूज, फॉर सम रीजन आई डोंट नो व्हाई, द फर्स्ट थॉट मेरे दिमाग में जो आया वो ये था कि यार यूनाइटेड आएगा। बट ये थोड़ा मतलब शायद मेरे हिसाब से विशफुल थिंकिंग है, बट पता नहीं, ये जो एसजेआर जिम रैटक्लिफ के आने से मुझे मतलब एक नया इंस्पिरेशन मिला है कि पागलपन का डिल्यूजन जो कहते हैं। या बट बीइंग एरा, न्यू सलुलु। हाँ वही ऐसा ही हो गया है, बट एरास कम टू एन एंड, तो मतलब एरिक, वेयर इज द लाई, मैं पूछता हूँ, टेनाग ने बोला वेयर इज द लाई। ओके, चल जोक्स अपार्ट, ओके, आई थिंक यूरन क्लब इज अ फैंटास्टिक मैनेजर। देख, कोई मतलब उसमें दो राय तो है नहीं, ठीक है, ऑफ कोर्स लिवरपूल मैनेजर है तो हम ऑफ कोर्स उतना भी प्रेज नहीं कर सकते, बट इफ यू थिंक अबाउट इट फ्रॉम अ फुटबॉल न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, ही इज डन ग्रेट जॉब फॉर लिवरपूल ना, 9 साल एक क्लब में, एंड वो सैक नहीं हो रहा, वो छोड़ के जा रहा है बिकॉज ही डज नॉट हैव एनर्जी लेफ्ट इन हिम एनीमोर, ही सेड ही इज मैंने एक मीम टायर्ड। पढ़ा प्रशांत, विच सॉर्ट ऑफ समज अप व्हाट यू आर सेइंग, कि जो उसने उसका जो अचीवमेंट भी है और ये लैक ऑफ एनर्जी भी सम अप कर देता है। वो यर्गन क्लॉप का जो फेमस पिक्चर है, हाफ लाइन पे ऐसे खड़ा है इसलिए, जो हाँ, फोटो है, और उसमें ऑफ कोर्स यू डोंट हैव एनर्जी आफ्टर 8 years व्हेन यू फिनिश 90 पॉइंट्स और मोर इन 3 seasons एंड नॉट विन द लीग इन एनी ऑफ them।
देख, तू तू ये भी तो सोचना, अगर तुम, आई शुडंट यूज द वर्ड बिकॉज आई हैव पीपल अराउंड मी, अगर तू टच लाइन पे इतना रोएगा, इतना चिल्लाएगा, एनर्जी कभी ना कभी तो खत्म होगा ना भाई। बट रेफरी के ये सामने वो तो एक रोएगा, फनी पार्ट हो गया, पीएफए बट के उसकी सामने जो रोएगा। एक एक ये जो लोग कहते हैं कि जो ये लोग कहते हैं दिस लिवरपूल एरा जिसमें लिवरपूल एक ट्रॉफी जीता और बाकी की सब ट्रॉफी सिटी जीते प्रीमियर लीग के, बट ये एक ऐसा मतलब एक वो एक ऐसे परफेक्शन पे हम पहुंच गए कि एक गेम अगर तुम हारो सीजन में, हम्म। यर्गन क्लॉप एक गेम अवे था टू गो अनबीटन एंड टू विन द प्रीमियर लीग, हाँ एक गेम। वो सेंचुरियन वाला सीजन भी तो देखना, एक गेम हाँ, हारा है वो। तो आप अगर इतने परफेक्शन पे चल रहे हो कि यू कांट इवन लूज वन गेम, तो ये जो एक सिटी और लिवरपूल ने एक एस्टेब्लिश किया लेवल, आई डोंट थिंक कि पेप गार्डियोला, ऑफ कोर्स वो एक होता है ना कि पेप गार्डियोला ऑफ कोर्स अपने वो जीतता प्रीमियर लीग, बट इतना डोमिनेंस के साथ शायद नहीं जीतता अगर क्लॉप उसको पुश नहीं कर रहा होता। 100%। मतलब प्रशांत, जस्ट टू सम अप द होल थिंग अबाउट क्लॉप ना, ठीक है, look, I am very happy that he's had a good career. All the best to him for his future. I really hope I don't have to see Jurgen Klopp manage team in Premier League again. I'm tired. मतलब वो लिवरपूल, मतलब मुझे वापस नहीं देखना यूरन क्लॉप को लिवरपूल में, या और फिर वो कोई। यूनाइटेड आएगा ना नायर, मैं बोल रहा है तेरे को। देख यार, वो होजे मोरिन्यो नहीं है। देख, एक ही चीज है यूरन क्लॉप में और बाकी के दुनिया के मैनेजर में फर्क करता है, वो है एथिक्स। ठीक है, उसके पास वो भर भर के है, क्योंकि उसने क्लियरली अपने स्टेटमेंट में बोल दिया, आई विल नेवर एवर मैनेज एनी अदर टीम इन इंग्लैंड अपार्ट फ्रॉम लिवरपूल। उसको छोड़ के जाने की जरूरत भी नहीं है, बट ठीक है, मतलब फुटबॉल इज अ वेरी फनी स्पोर्ट, आई अंडरस्टैंड, बट आई बट थिंक इसको थोड़ा आई अभी विश हिम, यूनाइटेड आई को, विश यूरन क्लब ऑल द बेस्ट, बट आई होप आई नेवर सी हिम अगेन। हाँ आई विश, वो एक होता है ना कि भाई आई विश यू ऑल द बेस्ट बट निकलो भाई, हो हाँ गया। सच में बस और हो गया। पेप के साथ भी मेरा भी यही है, पेप को तो आई वन डोंट डाउन इवन, वन टू गो। पेप को तो आई डोंट इवन विश ऑल द बेस्ट, हो गया अब तुम रिटायर हो जाओ, हो गया, जीत मतलब लिया मैं, ना मैं भाई तुमने। अगर मैं होता था ना, मैं पेप को पूछता था, अब और क्या चैलेंज बचा यार तेरे लाइफ में? बुंडेसलीगा जीत गया, नहीं ला चैलेंज यही लीगा। है ना नायर, चैलेंज यही है दोनों क्लब और पेप के लिए, यूनाइटेड आके करके दिखाओ, हिम्मत है तो आओ। बट उससे बड़ा चैलेंज दोनों के लिए ये है कि बस हो गया, अब दोनों निकलो, मतलब बस। और नहीं ये थोड़ा यूनाइटेड कॉन्टेक्स्ट में डाले तो मतलब इट, ये भी मैंने कहीं पे पढ़ा है, मेरा थॉट नहीं था, बट मैंने रेड इट, आई वाज लाइक हाँ बात तो सही है कि हम्म। सर एलेक्स फर्गुसन को यहाँ पे देखो तुम, अगर 8 साल में क्लॉप थक गया और एक प्रीमियर लीग और एक चैंपियंस लीग जीता, वो ये इतना मतलब एफए कप तो जीतता रहता था फालतू में, चैंपियन और कैरबा कप तो वही था, बट फर्गुसन 25 इयर्स टॉप पे रहा एक स्पोर्ट की, विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक एनी सबैटिकल, और टीमें रीबिल्ड करता गया। क्लॉप भी अभी लास्ट थोड़ा देखे तो वो टीम्स रीबिल्ड कर रहा है और उसमें ज्यादा पावर्स एनर्जी और ज्यादा मतलब थॉट और सब लगता है, और फर्ग्यूसन टीम एटलीस्ट 3 टीम तो रीबिल्ड करके गया, यू कैन से 4 टीम्स में भी, 2 बार चैंपियंस लीग जीता अलग अलग जेनरेशंस में अलग अलग टीम्स के साथ, और उसके मतलब रिटायर होने से मतलब 2 साल पहले, मे बी 2 साल पहले वी मेड, दैट वाज द थर्ड चैंपियंस लीग फाइनल वी मेड इन 4 years He बेसिकली। made two Champions League finals in 3 years ना, हाँ, एंड ऑल्टरनेट में, एंड ऑल्टरनेट ईयर थर्ड में गए। चैंपियंस लीग फाइनल इन 4 years, सो करेक्ट। तो मतलब एक एक ये एक मतलब आपको मतलब वाई एलेक्स फर्ग्यूसन आज भी मतलब दुनिया में इतना मतलब उसका नाम आते ही लोग चुप हो देख जाते हैं। प्रशम, जस्ट टू से ना, मतलब आई वोंट कंपेयर क्लॉप एंड सर एलेक्स फर्गुसन, नॉट बिकॉज कि एक 24 साल था, रीबिल्ड किया, क्लॉप कुड नॉट डू इट, बट मैं तेरे को इतना जरूर बोलूंगा, एलेक्स फर्गुसन के टाइम के और क्लॉप के टाइम पे फर्क क्या है। दोनों के अगेंस्ट पेप गार्डियोला नहीं, मतलब एक के अगेंस्ट पेप गार्डियोला था, एक के अगेंस्ट पेप गार्डियोला नहीं था। ठीक नहीं है। बट नायर इसमें आई डोंट अग्री, बिकॉज पेप गार्डियोला अभी जो इनोवेशन मतलब लाता है टैक्टिक्स में और जितना रूथलेस है, एलेक्स फर्ग्यूसन ओवरकेम प्राइम आर्सेन वेंगर जिसने प्रीमियर लीग पूरा ही बदल दिया। यार ये और वो, बट ठीक है, आई विल नहीं जस्ट नहीं क्लोज द नहीं, टॉपिक और हियर। दूसरा प्राइम, और प्राइम जोसे मूरिन्हो, ही नहीं, ओवरकेम टू। देख मेरा इसमें एक ही सवाल है, इट्स द सेम डिस्कशन व्हेन पीपल से दैट व्हाई सचिन तेंदुलकर इज अ ग्रेटर बैट्समैन देन विराट कोहली बिकॉज ही प्लेड कर्टली एम्ब्रोस वॉल्श एंड एलन डोनाल्ड, ये जनरेशन, while Virat Kohli does not play those guys, so he cannot be put in the same part. You cannot compare because Pep Guardiola was a child when Alex Ferguson was doing this. He was still a professional player, but just because he did not do it does not mean he can't do it or couldn't have done it. Ifs और कुड्स में नहीं है ना फुटबॉल,
बट मेरा ये पूरे इसमें एक ही पॉइंट है, मैं किसी के मतलब ठीक है, आई अंडरस्टैंड योरन क्लॉप 8 साल 9 साल नहीं जीत पाया सिटी, मतलब अगर तुम एक ऐसे आदमी के साथ compete कर रहे हो जिसका ट्रांसफर बजट एक कंट्री का डिफेंस बजट है यार, नहीं नहीं, मतलब ये पॉइंट नहीं है कि वो जीत पाया कि नहीं, पॉइंट ये है कि टू बी ऑन द टॉप ऑफ द स्पॉट एक हम्म 25 साल के पीरियड के लिए एक अलग लेवल का उसके लिए एक डेडिक, ऐसा नहीं है कि योर्गन क्लॉप कोई भी पैरामीटर से फेल हुआ है, उसने लिवरपूल को रिबिल्ड किया है और एक बड़ा वापस थ्रेट बनाया है यूरोप में, उसका कोई क्वेश्चन नहीं। बट मैं ये खाली पॉइंट कहना चाह रहा था कि एक 25 साल के लिए एक चीज करनी और 8 साल के लिए 10 साल के लिए एक चीज करनी, उसमें दो मतलब एक पूरा डेकेड का फर्क है, 1.5 डेकेड्स का फर्क है। और इसकी वजह से देर इज अ रीजन के मतलब नॉट एवरीबडी कैन डू इट हाउएवर ग्रेट वन कैन बी। it also depends on multiple factors, right? How much do you love the game? What are you feeling right now? I understand Sir Alex Ferguson had his own challenges, like his wife not being well in between, him not being well, he had a brain hemorrhage issue, and all that sort of thing. But मैं दोनों को कंपेयर इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं ये एरा कंपेयर करने के लिए, एरा कंपेयर करने का तो मैं फैन हूं ही नहीं, नहीं। मैं दोनों को कंपेयर तो कर ही नहीं रहा हूँ, आई वाज सेइंग दैट एज द मैनेजरियल जॉब व्हाट इट डिमांड्स, और मैं खाली आई एम नॉट ट्राइंग टू से एलेक्स फर्ग्यूसन इज बेटर देन क्लॉप बिकॉज आई डोंट थिंक दैट इज इवन अ कॉन्वर्सेशन। द करेक्ट, क्वेश्चन इज दैट व्हाट that should not be a conversation for obvious reasons because we नहीं, are, जो but I'll just put it in one way, Prasham. जॉब की जो डिमांड्स होती है हाँ, उस हिसाब से एक तो ये कंपैरिजन का सवाल नहीं है, इट इज दैट टू ब्रिंग इट बैक टू यूनाइटेड के हमारे पास क्या था वो हम तो देख चुके हैं कि हमने क्या करेक्ट, खोया। मैं तेरे को वही बोलने वाला था कि when United lost Sir Alex Ferguson, lot of people were very happy because सबको अब मतलब ये था कि अब देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। 10 साल हो गए हैं, ठीक है, सर एलेक्स फर्गुसन जाके अभी 11वां साल है, वी स्टिल डोंट नो व्हाट मैनचेस्टर यूनाइटेड इज आफ्टर ही लेफ्ट। Now the same challenge will come to all the clubs where a top manager lives. For example, when City will lose Pep Guardiola in 2025 because he clearly said वो contract extend नहीं कर रहा, यूर्गन क्लॉप जा रहा है, अब इनका चैलेंज चालू होगा क्योंकि अब ये रीबिल्ड कैसे करेंगे। बट नोइंग Klopp and FSG, they already would have a plan in place. But not all wars are won with plan on a page ना, तो we'll see how it happens. But दैट्स व्हाट विल सी ना, मतलब क्या होता है यार, बहुत कुछ है अभी फुटबॉल में, हाँ स्पेशली ये देखते सीजन। हैं, मतलब अभी प्रीमियर लीग वापस आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो नया लाएगा हालैंड ही। का खौफ, हालैंड का खौफ आएगा वापस से। Haaland is back. De Bruyne is looking sharp with his slick back hair. बाल कटा के क्या मतलब पूरा पर्सनालिटी बदल गया बंदे का। हाँ बट ठीक, मतलब, बट ठीक है, ओवरऑल तो वही है, टॉप टू रेस उन्हीं के बीच में हो रहा है, तो यूनाइटेड तो पीछे बैठ के देखेगा। नहीं और मतलब देखते हैं अगले कि वीक नया कंट्रोवर्सी आएगा अपना कुछ, अभी अगला हाँ अभी देखते बचा हैं कौन कि है प्लेयर, यूनाइटेड कासेमीरो, जीत पाता कासेमीरो अभी क्या। है कि नहीं नेक्स्ट मैच। सबसे बड़ा तो सवाल आजकल यही होता है कि मैच ही जीत पाएंगे कि नहीं, टाइटल रेस तो छोड़ो, उसकी तो हाँ। मतलब नहीं है मुझे। वुल्व्स के सामने है, वुल्व्स अवे नॉट अ इजी टू गो टू, हिस्टोरिकली बहुत बोरिंग गेम होता है, बट लेट्स से ओले का लास्ट गेम ना, वुल्व्स अवे, वाज इट वॉटफोर्ड और वुल्व्स? वॉटफोर्ड था दैट वाज वो। वॉटफोर्ड, हाँ। बट ठीक है, चलो थैंक यू जुड़ने के लिए हमारे साथ, देखते हैं रैशफोर्ड का क्या वर्डिक्ट आता है इन पब्लिक कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन, और क्लॉप मैन यूनाइटेड आएगा कि नहीं, नहीं आएगा, बट चलो थोड़ा और मिलते हैं फिर अगले हफ्ते, वुल्व्स के गेम के बाद एक वीडियो जरूर डालेंगे हम लोग, तो मिलते हैं अगले हफ्ते और सी यू, बाय बाय, टेक केयर।